तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी सैयारा को, जिसकी डिमांड आप लोगों ने की थी, इसलिए वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम वानी नाम की लड़की को देखते हैं। यहाँ वानी आज महेश नाम के लड़के से शादी करने आई थी, क्योंकि ये काफी समय से रिलेशन में थे। पर थोड़ी देर में वानी पर महेश का कॉल आता है, जो कहता है कि वानी मुझे प्रमोशन मिला है और मैं तुमसे शादी करना नहीं चाहता। ये सुनकर वानी के होश उड़ जाते हैं। असल में महेश के पास उसके बॉस की बेटी का रिश्ता आया था, जिसके लिए उसने हाँ कह दिया, पर उसने वानी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। अब महेश के चले जाने के बाद वानी तो बिल्कुल टूट जाती है, यहाँ तक कि वो बोलना भी बंद कर देती है। और ऐसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, जिससे वानी के मम्मी पापा भी परेशान थे और अक्सर वानी अपनी डायरी में कुछ न कुछ लिखती रहती थी। खैर अब एक दिन वानी की माँ उसे समझाती है कि ऐसे तो जिंदगी कभी आगे बढ़ने नहीं वाली, तुम्हें महेश को भूलकर अपने लिए कुछ करना चाहिए। जिसके अगले दिन वानी सीधा अपने जॉब इंटरव्यू पर जाती है और रास्ते में उसे एक लड़का दिखता है जो अपनी ही धुन में चल रहा था। फिर जब वानी मीडिया हाउस में इंटरव्यू के लिए ऑफिस में जाने लगती है, तो उसकी डायरी बाहर ही छूट गई थी और तब जाकर वानी वहाँ इंटरव्यू देती है, जहाँ उसे जॉब भी मिल गई थी। तभी वहाँ वही लड़का आता है जिसे वानी ने देखा था और वो वानी को उसकी डायरी लौटाता है। हालांकि उसने वो डायरी थोड़ी पढ़ ली थी और उसमें वानी ने काफी सारी पोएट्री लिखी हुई थी, जिसकी वो लड़का तारीफ भी करता है। इसके बाद वो लड़का, जिसका नाम क्रिश है, वो सीधा ऑफिस के एक एडिटर को जाकर मारने लगता है, क्योंकि उस आदमी ने एक पूरी एल्बम को रिव्यू किया था और उसमें केवल बैंड के एक मेंबर की तारीफ की हुई थी, क्योंकि उस मेंबर के फादर काफी अमीर है। तब क्रिश का कहना था कि जब पूरा बैंड ही हमारा है तो हमारे नाम भी रिव्यू में आने चाहिए, ना कि केवल एक लड़के का। इसके बाद क्रिश सीधा जाकर पोस्टर में उसी अमीर लड़के का नाम हटाने लगता है, क्योंकि उसे तो पॉपुलैरिटी मिल ही गई है। और इसी बात पर यहाँ इन लोगों की लड़ाई क्रिश से हो जाती है। असल में क्रिश को एक रॉक स्टार बनना है, जिसके करोड़ों फैंस हो, इसलिए वो अपने काम को लेकर सीरियस रहता है। फिर यहाँ क्रिश के दोस्त गुस्से में कहते हैं कि अब हम तेरे साथ कोई भी शो नहीं करने वाले, तू जा अकेले जाकर कर ले। हालांकि यहाँ क्रिश का दोस्त केवी अभी भी उसी के साथ था। जिसके बाद क्रिश आज का शो अकेले ही जाकर करता है और लोगों को उसकी परफॉर्मेंस काफी पसंद भी आती है। फिर केवी क्रिश से आकर कहता है कि भाई हमारे क्रू को ऐसे बर्बाद मत होने दे, लेकिन क्रिश तो गुस्से में कह देता है कि मैं अकेला ही देख लूंगा और मुझे तुम में से किसी की भी जरूरत नहीं है। पर केवी बताता है कि फेमस रैपर प्रिंस के मैनेजर विनीत ने हमें मिलने के लिए बुलाया है। तब ये सुनकर क्रिश अगले दिन विनीत से जाकर मिलता है, जहाँ विनीत कहता है कि प्रिंस को आज के स्टाइल में गाना चाहिए, दे पाओगे क्या? तब क्रिश कहता है कि ठीक है, लेकिन मेरी 3 शर्तें होंगी। पहला ये कि मैं भी म्यूजिक वीडियो में आऊंगा, दूसरा मेरा भी सोशल मीडिया प्रमोट किया जाएगा और तीसरा मुझे रॉयल्टी चाहिए। जिस पर प्रिंस मान जाता है कि मुझे बस गाना दे दो, लेकिन केवल 3 दिनों में। ये सुनकर तो केवी चौंक जाता है कि क्रिश इतनी जल्दी गाना कैसे बनाएगा। तभी वहाँ क्रिश को वाणी दिखती है, जो अपनी कंपनी की तरफ से प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी, पर उसे इंटरव्यू नहीं मिलता और क्रिश सीधा वाणी को आकर कहता है कि तुम लिखती बहुत अच्छा हो, अगर मेरे साथ गाना बना लो तो तुम्हें क्रिश का इंटरव्यू मिल जाएगा और मेरा क्रिश के साथ गाना भी आ जाएगा। जिसके बाद वानी की डायरी से ही क्रिश एक पोएट्री की कुछ लाइंस प्रिंस को गाकर सुनाता है और प्रिंस कहता है कि हाँ मुझे यही गाना चाहिए। हालांकि प्रॉब्लम ये थी कि वानी ने वो पोएट्री पूरी नहीं की थी, इसलिए क्रिश कहता है कि मैं 3 दिन में आपको गाना देता हूँ। जिसके बाद क्रिश वानी को अगले दिन अपने स्टूडियो में बुलाता है और उससे गाना लिखने को कहता है, पर वानी को यहाँ फील नहीं आ रहा था। और जब क्रिश उस पर जोर डालता है तो वानी कहती है कि पोएट्री खुश दिल से होती है, ऐसे ही नहीं कि जो मेरा मन करा वो मैं लिख दूं। मुझे अच्छा माहौल चाहिए, क्योंकि मैं काफी समय से इसे पूरा नहीं कर पा रही। असल में महेश से धोखा खाने के बाद वानी प्यार के बारे में ज्यादा लिख या सोच नहीं पाती। इसके बाद क्रिश यहाँ से सीधा वानी को एक ग्राउंड में लेकर आता है, जहाँ वो अक्सर अपने मन को शांत करने आता था और वो खेलते खेलते वानी को वो सब चीजें इमेजिन कराता है जैसा वो फील करना चाहता है। इस तरह से वानी को भी अच्छा लगता है और ये दोनों मिलकर 2 दिन में गाना बना देते हैं, जहाँ वानी ने वो सॉन्ग लिख दिया था। इन 2 दिनों में क्रिश के साथ रहकर वानी भी कई दिनों बाद खुशी महसूस कर पा रही थी। फिर जब क्रिश ये गाना जाकर प्रिंस को सुनाता है तो प्रिंस तारीफ तो करता है, लेकिन एक प्रॉब्लम थी कि इसमें प्रिंस का रैप भी आना चाहिए। तब क्रिश इसके लिए भी हाँ कह देता है कि हो जाएगा, पर ये बात वानी को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका मानना था कि ये गाना दिल से निकला है तो इसमें रैप डालकर इसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। ये बात वो क्रिश से भी कहती है, तो क्रिश का कहना था कि मुझे ऐसे गरीब नहीं मरना कि मैं इतनी अच्छी डील को छोड़ दूं। तभी वहाँ क्रिश के पास पुलिस वाले आते हैं और वो उसके शराबी पिता को लेकर आए थे, जो बीच रोड में नशे के मारे लड़ाई कर रहा था। यहाँ पुलिस वाला क्रिश से कहता है कि अपने बाप का ध्यान रख, वरना अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो तुम बाप बेटे दोनों को जेल में डाल दूंगा। इस बात पर क्रिश गुस्से में अपने पापा को जाकर धक्का दे देता है कि तुम मुझे चैन से जीने दोगे या नहीं, और अपने पापा को कोसकर वो वहाँ से चला जाता है। हालांकि ये देखकर वानी हैरान थी कि क्रिश ने ऐसा कैसे कर दिया। वहीं केवी बताता है कि क्रिश की माँ की मौत के बाद ये नशे में रहने लगे और क्रिश इसलिए इनसे नफरत करता है और जल्द से जल्द बड़ा आदमी बनना चाहता है। इसके बाद क्रिश जब उसे ग्राउंड में उदास बैठा होता है तो वहाँ वानी आती है और कहते हैं कि मैंने प्रिंस के लिए गाने के साथ रैप भी लिख दिया है, इसलिए
तुम उसे ये दे देना। और वो बताते हैं कि एक समय पर मेरी लाइफ भी पूरी पलट गई थी जब महेश ने मुझे शादी के टाइम पर धोखा दिया था, लेकिन जब मैं तुमसे मिली तो मुझे खुशी का एहसास हुआ। और अब तुम खुद को यूं तड़पाओ मत, मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी थोड़ी मदद कर दूं, इसलिए कुछ भी हो तो मुझे जरूर बताना। ये सुनकर क्रिश इमोशनल हो जाता है क्योंकि उसकी माँ के बाद वानी ने ही उससे ऐसे बात की थी और वो कहता है कि मेरी मदद कर दो। तब वानी क्रिश को सबसे पहले अपने पापा के पास लेकर आती है जो आज फिर से उधार की शराब पी रहे थे। और वहाँ का मालिक जब उन्हें भगाने लगता है तो क्रिश आकर उन्हें अपने साथ ले जाता है। फिर वानी के कहने पर ही वो उन्हें रिहैब सेंटर में डाल देता है, पर यहाँ की फीस ही साल की करीब 9.5 लाख थी, जिस पर क्रिश कहता है कि मैं इसका इंतजाम कर दूंगा, बस इनकी शराब छुड़ा दो। फिर क्रिश यहाँ से सीधा विनीत के पास आता है और कहता है कि मुझे इस गाने के लिए कोई रॉयल्टी वगैरह कुछ नहीं चाहिए, मुझे 10 लाख दे दो। ये सुनते ही विनीत उसे पैसे दे देता है, यानी अपने पापा के लिए क्रिश ने ये चांस भी छोड़ दिया। तब वानी भी समझ जाती है कि क्रिश बस बाहर से कठोर बनता है लेकिन वो दिल का काफी अच्छा है। हालांकि फिर रात को क्रिश वानी को उसके घर जाकर छोड़ता है और कहता है कि आज हम आखिरी बार मिल रहे हैं, क्योंकि मेरे साथ रहोगी तो तुम भी दुखी ही रहोगी, मेरी किस्मत ही ऐसी है। जो सुनकर वानी उदास हो जाती है क्योंकि वो तो अब क्रिश को पसंद करने लगी थी। फिर हम कुछ दिनों बाद प्रिंस का कॉन्सर्ट देखते हैं जहाँ अपना गाना सुनने के लिए क्रिश भी आया था और तभी उसे पीछे से आवाज आती है वानी की, जिसे देखकर क्रिश को भी एहसास होता है कि वो उससे प्यार करने लगा है और ये यहाँ पर किस कर लेते हैं। फिर ये दोनों आज क्रिश के घर जाकर इंटीमेट भी होते हैं और अब वानी क्रिश से कहती है कि तुम्हारे दोस्त नहीं है क्या, जिस पर क्रिश कहता है कि मैंने उनसे लड़ाई कर ली है। तब वानी अगले दिन क्रिश को लेकर उसके दोस्तों के पास आती है और यहाँ उसके दोस्त उसे देखकर खुश हो जाते हैं, जिसके बाद ये लोग मिलकर अपना एक नया गाना बनाते हैं जो कि वानी ने ही लिख कर दिया था और रिलीज होते ये गाना हर जगह ट्रेंड करने लगता है। इस तरह से क्रिश और वानी की जिंदगी काफी अच्छी चलने लगी थी। फिर जब क्रिश वानी को एक दिन घर छोड़ने जाता है तो उसे उसके मम्मी पापा देख लेते हैं और वानी को घर पर उसकी मम्मी समझाने लगती है कि वो लड़का मुझे सही नहीं लग रहा, अगर उसने तेरा फायदा उठा लिया तो क्या होगा। इसी तरह से वो वानी को कुछ न कुछ बोले जा रही थी। वहीं क्रिश वानी के पापा को वानी का बैग लौटाने आया था, तभी वानी को एकदम से चक्कर आता है और वो बेहोश हो जाती है। फिर हॉस्पिटल में जाकर वानी का चेकअप होता है और डॉक्टर बताते हैं कि सब अभी तो ठीक लग रहा है, लेकिन हमने और भी चेकअप कर रखे हैं, रिपोर्ट जब आएगी तो आपको बता देंगे। वहीं इस दौरान क्रिश वानी के लिए बाहर ही बैठा था, जो वानी के मम्मी पापा भी नोटिस करते हैं। और जब क्रिश वानी से मिलने जा रहा होता है तो वानी की माँ उससे कहती है कि मेरी बेटी के साथ टाइम पास मत करना, उसका पहले दिल टूट चुका है और उससे शादी करोगे तभी उसके पास जाना। तब क्रिश बिना कुछ कहे वानी के पास आ जाता है और वानी से आकर कहता है कि हमें शादी कर लेनी चाहिए। ये सुनकर वानी समझ जाते हैं कि जरूर मेरी माँ ने ही कुछ कहा होगा और वो कहते हैं कि अभी तुम अपने करियर पर ध्यान दो और शादी हम बाद में भी कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। जिसके बाद क्रिश अपने दोस्तों के साथ शो करने के लिए बाहर जाता है और वहाँ उसके कई सारे फैंस मौजूद थे जो उसे सिर्फ सुनने आए थे। ये देखकर वो भी हैरान था और केवी कहता है कि तेरा सपना पूरा होता नजर आ रहा है। हालांकि यहाँ क्रिश ज्यादा खुश नहीं होता क्योंकि वो अभी भी वानी के बारे में ही सोच रहा था। इधर वानी अपनी रिपोर्ट ले जाने आई थी तो डॉक्टर उससे पूछती है कि आपको सब चीजें याद रहती हैं क्या, जिस पर वानी कहते कि नहीं, मैं अक्सर भूल जाती हूँ इसलिए उन्हें डायरी में लिख लेती हूँ। तब डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हें अल्जाइमर है जो अभी शुरू ही हुआ है और ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, जिससे वानी को ना तो अपने परिवार के बारे में याद रहेगा और ना ही अपने प्यार के बारे में। ये सुनकर तो वानी के होश उड़ जाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ये बात अपने पेरेंट्स को बता देना, जो सुनकर वानी चुपचाप चली जाती है। इसके बाद जब अपने टूर से क्रिश वापस आता है तो सीधा वानी से मिलता है और वानी उसका फोन भी नहीं उठा रही थी, इसलिए वो उसका कारण पूछता है। फिर क्रिश कहता है कि जो मुझे चाहिए था मैं उसके करीब पहुंच रहा हूं और मुझे जरा भी सुकून नहीं था क्योंकि तुम मेरे पास नहीं थी, इसलिए तुम मेरे साथ रहा करो, मुझे अच्छा लगता है। और वो कहता है कि हम दोनों साथ में ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्रिश को खुश देखकर वानी अपनी बीमारी के बारे में बता नहीं पाती। फिर अगले दिन जब वानी अपनी जॉब पर आती है तो उसे वहाँ महेश मिलता है, जो देखकर वानी भी हैरान थी। फिर लोग बताते हैं कि महेश की कंपनी ने इस मीडिया हाउस में फंडिंग की है, यानी महेश वानी का बॉस बन गया। जिसके बाद वानी सीधा क्रिश के पास आ जाती है और क्रिश आज अपने इंडिया टूर के लिए निकल रहा था। तब यहाँ वानी उदास बैठी होती है और कहती है कि मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन फिर एकदम से वो क्रिश का सामान पैक करने लगती है, जो देखकर क्रिश भी हैरान था क्योंकि थोड़ी ही देर पहले ही वानी ने क्रिश का सामान पैक किया था। तब क्रिश उससे पूछता है कि ये तुम दोबारा क्यों कर रही हो। इस पर वानी भी बहाना बना देती है कि मेरे दिमाग से निकल गया और कुछ नहीं। जिसके बाद क्रिश अपने टूर के लिए निकल जाता है। वहीं अब रात को वानी को ऑफिस की पार्टी में जाना था, जहाँ उसे फिर महेश मिलता है और वानी को छेड़ने लगता है कि मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम जानती भी हो। तब यहाँ एकदम से वानी कहती है कि हम तो साथ ही थे तो मिस क्यों कर रहे थे। असल में वानी फिर भूल गई थी और उसे लग रहा था कि महेश और वो अब शादी करने वाले हैं।
इसलिए वो शादी के लिए महेश का हाथ पकड़ लेती है, जो देखकर महेश चिल्ला देता है और फिर वो बेइज्जती से बचने के लिए लोगों से कहता है कि इसकी नौकरी जा रही है ना, इसलिए इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। ये सुनकर वानी रोते हुए चली जाती है और वो अपना बैग वहीं भूल गई थी। फिर यहाँ जब वो फ्लाइट में बैठने से पहले क्रिश वानी को कॉल करता है तो वहाँ का गार्ड वानी का फोन उठाकर उसे सब बता देता है। ये सुनते ही क्रिश सब छोड़कर सीधा वानी के लिए निकल लेता है और उसे कोई रोक नहीं पाता। फिर वो सबसे पहले वानी का बैग लेने आता है और उसी में उसे वानी की रिपोर्ट दिखती है जिसमें अल्जाइमर बताया गया था। ये देखकर क्रिश के होश उड़ जाते हैं। फिर क्रिश सीधा वहीं ग्राउंड पे जाता है जहाँ उसे वानी मिल जाती है। तब क्रिश उससे कहता है कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हो रहा था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, जिस पर वानी कहती कि तुम मुझसे दूर चले जाओ क्योंकि मैं जल्द ही सबको भूल जाऊंगी और हमारा साथ में कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन क्रिश कहता है कि नहीं, मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए और हम तुम्हारा इलाज जरूर कराएंगे। जिसके बाद क्रिश वानी को इलाज के लिए लेकर जाता है और वानी के पेरेंट्स भी आए हुए थे। तब डॉक्टर बताते कि हमने दवाई तो शुरू कर दी है लेकिन वानी को किसी शांत जगह पर जाना होगा जिससे उसके दिमाग पर जोर कम पड़े। ये सुनकर क्रिश इसके लिए मान जाता है और वानी के परिवार वाले भी उसे नहीं रोकते। जिसके बाद वानी क्रिश के साथ शहर से दूर चली जाती है और यहाँ ये लोग सिर्फ गाना बनाते और एंजॉय करते थे और वानी हर समय क्रिश के साथ खुश थी। फिर एक दिन क्रिश पर उसके दोस्तों का कॉल आता है जो कहते हैं कि भाई तुझे यहाँ की जनता काफी याद कर रही है, इसलिए तू यहाँ आ जा, तेरी परफॉर्मेंस होनी बाकी है। लेकिन क्रिश मना कर देता है कि वानी को अभी मेरी बहुत जरूरत है। साथ ही क्रिश केवी से कहता है कि विनीत से बात कर, अगर उसे कोई गाना चाहिए तो मैं दे दूंगा, बस मुझे पैसों की जरूरत है। तब ये बात वानी भी सुन लेती है और क्रिश से कहती है कि मेरे लिए अपना सपना बर्बाद मत करो, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। जिस पर क्रिश कहता है कि अगर तुम भी साथ चलोगी तो मैं जाऊंगा। फिर ये लोग सीधा क्रिश की परफॉर्मेंस के लिए आ जाते हैं जहाँ क्रिश जैसे ही परफॉर्म करने जाता है वहीं महेश वानी से बात करने लगता है जो इस शो का स्पॉन्सर था और वो उससे कहता है कि मुझे लगता है तो मुझे भूल नहीं पा रही। तब वानी भी एकदम से पुरानी यादों में चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें कभी भूलना ही नहीं चाहती। तब महेश वानी को सीधा पास के ही रूम में ले जाता है उसका फायदा उठाने के लिए। वहीं परफॉर्मेंस के दौरान क्रिश की आंखें वानी को ही ढूंढ रही थी। अब यहाँ जैसे ही महेश वानी के साथ कुछ करने वाला था तभी वहाँ क्रिश आकर वानी को बचा लेता है और महेश को खूब मारता है। पर यहाँ हैरानी वाली बात तो ये थी कि वानी क्रिश को ही चाकू मार देती है कि मेरे महेश से दूर रहो। ये देखकर क्रिश समझ जाता है कि वानी अपनी यादें भूल रही है। तब किसी तरह क्रिश वानी को संभालता है। फिर यहाँ क्रिश के पापा भी आते हैं जो अब शराब की लत छोड़ चुके थे और वो क्रिश से अपनी गलती की माफी मांगते हैं कि मैंने शराब को हाथ लगाकर गलती कर दी थी। तब क्रिश भी उन्हें माफ कर देता है। फिर अगले दिन जब वानी क्रिश के पास आती है तो कहती है कि चलो आज तो तुम्हारा शो है ना, लेकिन क्रिश बताता है कि वो तो कल हो गया और काफी अच्छा गया। असल में वानी अब छोटी बातें भी भूलने लगी थी। इसके बाद क्रिश एक नया गाना बनाने की सोच रहा था जिस पर वानी कहती है कि मैं एक ऐसा गाना लिखूंगी जो हर किसी के दिल को छू जाएगा। वहीं क्रिश सीधा उस महेश से माफी मांगने जाता है क्योंकि क्रिश की पिटाई के बाद वो इनके बैंड के स्पॉन्सर को बंद कर रहा था। लेकिन यहाँ केवी साफ मना कर देता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है और क्रिश आज पहली बार किसी से माफी मांगने जा रहा था जो देखकर ये लोग भी हैरान थे। फिर केवी क्रिश से कहता है कि तू आने वाला रॉक स्टार है पर उस वानी को उसके माँ बाप के पास छोड़ दे और तू अपने करियर पर ध्यान दे। लेकिन क्रिश कहता है कि वानी नहीं मेरी जिंदगी को सही रास्ते पर लाया है, वरना मैं खुद को ही कोसता रहता था। अब मैं वानी के साथ खुश हूँ। इसके बाद अब क्रिश वापस अपने घर आता है तो देखता है कि वानी तो यहाँ है ही नहीं। ये देखकर वो सब जगह वानी को ढूंढने लगता है, यहाँ तक कि ये लोग पुलिस में भी कंप्लेंट कराते हैं पर वानी कहीं नहीं मिलती और अब क्रिश भी पूरी तरह टूट चुका था। फिर एक दिन उसे वानी की डायरी मिलती है जिसमें उसने एक नई पोएट्री लिखी हुई थी और उदास मन से क्रिश उस पर गाना बनाता है कि वानी जब ये सुनेगी तो मेरे पास जरूर आ जाएगी। फिर ऐसे ही एक साल बीत जाता है और अब क्रिश बहुत बड़ा रॉक स्टार बन गया था जहाँ वो पूरे इंडिया में टूर कर रहा था। इसी दौरान उसे वानी की भी याद आती रहती थी। फिर एक दिन जब क्रिश लंदन में शो करने जाता है तो केवी बताता है कि लोग हमारे गानों की रील बना रहे हैं और ये लोग रील ही देख रहे थे। तभी एक हिमाचल वाली रील में केवी को वानी दिखती है और वो तुरंत क्रिश को बताता है। ये देखते ही क्रिश अपना शो छोड़कर इंडिया जाता है और हिमाचल में जाकर लोगों से वानी के बारे में पूछने लगता है। तब उसे एक महिला आश्रम मिलता है और वहाँ एक लेडी उसे एक लेटर देती है जिसमें वानी ने लिखा था कि क्रिश मैं अक्सर तुम्हें भूल जाती हूँ लेकिन फिर एकदम से मुझे सब याद आ जाता है और मुझे बहुत दुख होता है कि मैंने तुम्हें कितना परेशान किया है। मेरे कारण ही तुम अपने करियर को बर्बाद कर रहे थे, इसलिए मैं तुम्हें छोड़कर चली गई थी और अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा सपना पूरा हो। ये सब पढ़कर क्रिश रोता है और वो सीधा वानी से मिलने जाता है। तब लेडी बताते कि वानी को अब ज्यादा कुछ भी याद नहीं है। तब यहाँ क्रिश वानी से अजनबी की तरह मिलता है और फिर क्रिश की बातों से वानी को एकदम से याद आता है कि अरे ये तो मेरा क्रिश है। जिसके बाद क्रिश वानी को यहाँ से अपने साथ ले जा लेता है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। हालांकि क्रिश ने वानी के लिए अपना करियर नहीं छोड़ा और उसने पूरे घर में वानी के लिए बोर्ड लगा दिए जिसमें सब कुछ लिखा था ताकि वानी आगे कुछ भी ना भूले। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है।